आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत अर्जी पर अब 12 फरवरी को सुनवाई होगी, यानी अगले सोमवार को सुनवाई होगी। इसमें एक राहत तो जरूर मनीष सिसोदिया को मिली है। उन्होंने अदालत में अर्जी लगाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अपनी बीमार पत्नी से हफ्ते में एक दिन मिलने की इजाज़त दी जाए, और कोर्ट ने उन्हें ये इजाज़त दे दी है। यानी उनके लिए और उनके परिवार के लिए राहत भरी बात है कि मनीष सिसोदिया अब हफ्ते में एक दिन वो पुलिस और जेल प्रशासन तय कर लेंगे। हफ्ते में एक दिन मनीष सिसोदिया को इजाज़त होगी कि वो अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए जाएं। इससे पहले भी अदालत उन्हें इस बारे में छोड़ चुका है, और अदालत ये कह चुका है कि दिवाली से एक दिन पहले भी मनीष सिसोदिया, आपको याद होगा कि एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने आए थे, लेकिन वो 4-6 घंटों की बात थी। इससे पहले भी एक बार अदालत ने उनको इजाज़त दी थी, सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मिली थी, और जब तक मनीष सिसोदिया वहां पहुंचे थे उनकी पत्नी अस्पताल चली गई, और जब तक वो अस्पताल पहुंचे तब तक उनका समय समाप्त हो चुका था। लेकिन अब हर हफ्ते में एक दिन मनीष सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से मिल सकते हैं। इसमें शर्त यह है कि मनीष सिसोदिया ना तो मीडिया से कोई बातचीत करेंगे, ना कोई बयान देंगे, ना प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से किसी भी तरह से मीडिया से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, या फिर इस मामले से जुड़े लोगों, पक्षकारों, गवाहों, सबूतों, इनके तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। यानी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनको ना तो उन पर अपना प्रभाव और दबाव डालने की कोशिश करेंगे, ना उनसे किसी तरह का संपर्क करेंगे। ये बड़ी बात है। और ये अलग बात है कि मनीष सिसोदिया के नियमित जमानत अर्जी पर अगले सोमवार को सुनवाई के लिए तारीख रखी गई है। इसमें अदालत ने, आपको याद होगा, अदालत ने इनकी जमानत अर्जी खारिज की थी। इसके बाद इन्होंने रिव्यू पिटीशन लगाई थी, रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो चुकी है। आज इस मामले में कोर्ट में उनकी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने क्यूरेटिव पिटीशन लगाई है। क्यूरेटिव पिटीशन पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो जल्दी ही इस पर सुनवाई करेंगे, उसको देखेंगे, उस मामले को भी। तो ऐसे में अब इंतजार की घड़ियां शुरू हो गई हैं कि क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने के बाद क्या स्थिति होगी। हालांकि क्यूरेटिव पिटीशन और रिव्यू पिटीशन का जहां तक असर का मामला है, तो उसमें 99.9% जितने क्यूरेटिव पिटीशन और रिव्यू पिटीशन होती है वो अमूमन खारिज ही होती हैं, क्योंकि कोर्ट अपने जजमेंट में तमाम ग्राउंड्स दे चुका होता है। ऐसे में अब यह है कि कोर्ट ने उस समय ये कहा था दिसंबर में कि 3 महीने अगर आपके मामले में सुनवाई आगे नहीं बढ़ती है, ट्रायल आगे नहीं बढ़ता है, तो आप फिर जमानत के लिए फिर से फ्रेश अर्जी लगाइएगा। तो ऐसे में लग रहा है कि क्यूरेटिव पिटीशन भी खारिज होने के बाद फिर उनके पास एक नया ग्राउंड होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 3 महीने आप देखिए, 3 महीने अगर ट्रायल नहीं शुरू होता है, आगे नहीं बढ़ता है और उसकी रफ्तार संतोषजनक नहीं होती है, तो आप जमानत के लिए फिर से अर्जी लगा सकते हैं। तो ऐसे में अब उम्मीद यही की जा रही है कि यहाँ से अगले फरवरी-मार्च तक ये 3 महीने की अवधि पूरी हो जाएगी और मनीष सिसोदिया एक बार फिर नियमित जमानत के लिए अर्जी लगाएंगे, और उस समय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ये हवाला दिया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि कोर्ट ने पहले ही कह दिया है। तो उस पर उनके लिए आगे जमानत की राह आसान हो सकती है। तो ऐसे में फिलहाल मनीष सिसोदिया के लिए ये मामला जरूर अगले सोमवार के लिए टल गया है, लेकिन उनके लिए बड़ी राहत है कि वो अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं, हफ्ते में एक दिन ही सही। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।